कि बिहार की तारापुर सीट पर आरजेडी की बढ़त कमजोर पड़ी है। आरजेडी के अरुण शाह सिर्फ 481 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। तारापुर में 17वें राउंड की गिनती में अरुण शाह पीछे हो गए हैं। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू की जीत अभी हो चुकी है, जिसका नतीजा और जो कैंडिडेट से बातचीत भी हमने आपको दिखाया। जो मेरा सवाल था रूपेश, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, ये दोनों सीटें जेडीयू की सीटें थीं, लेकिन बिहार के संदर्भ में जो आप जानना चाह रहे हैं कि क्या इससे हवा का रुख समझा जा सकता है, क्या इन दो दानों को, चावल के दो दानों को निकाल कर ये समझा जा सकता है क्या कि खिचड़ी पूरी तरह से पक गई है, चावल पूरी तरह से पक चुका है। बिहार के संदर्भ में अगर देखें दिनेश, तो 2005 में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब तक 9 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं अलग अलग सालों में, और इन 9 सीटों में मात्र एक सीट पर नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की थी। बावजूद इसके 3 बार जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें 3 बार नीतीश कुमार ने जीत दर्ज की। इसलिए इन 2 सीटों से ये कहना कि नीतीश कुमार का जबरदस्त समर्थन बढ़ा है, या फिर अगर दोनों सीट हार जाते तो ये एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि 55% आमतौर पर इन दोनों सीटों को देखें, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, तो हर साल जो मुख्य चुनाव हुए हैं उसमें 55% यहाँ पर मतदान हुआ है, लेकिन 49% यहाँ पर मतदान हुआ। जाहिर सी बात है, अगर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता है तो ये मान लिया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक सीट जो तारापुर, जहां पर उनकी बढ़त बहुत कमज़ोर हो रही है, अगर वो सीट, एक सीट भी अगर तेजस्वी यादव जीत लेते तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दोनों सीटें जेडीयू की हैं और तेजस्वी यादव के पास खोने को कुछ नहीं है, लिहाजा नीतीश कुमार की एक सीट छीन ली है तेजस्वी यादव ने। लेकिन बहुत कमज़ोर बढ़त, 400 की बढ़त, और वो बढ़त अभी 29 राउंड तक वहाँ काउंटिंग होनी है, और 29 राउंड के काउंटिंग के पहले ही 400 की लीड है, और उसके पहले ही घर में जिस तरीके से, और मैंने पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव यहाँ एनडीए से निपटने आ रहे हैं, लेकिन एनडीए से निपटने के पहले अपने घर का निपटारा करना होगा। तो इस निपटने और निपटारे के बीच में जो बयान आया है तेज प्रताप यादव का, तेज प्रताप यादव ने एक कटाक्ष के रूप में कहा है कि मेरे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूं। ये भाई का समर्थन है या भाई का कटाक्ष है भाई के ऊपर, ये स्पष्ट करना होगा तेज प्रताप यादव को। लेकिन पिछले 3 महीने से जिस तरीके से हर मौके पर, मौका चाहे जो भी होता है, तेज प्रताप यादव चुटकी लेते हैं। आज राबड़ी देवी के आवास में वो तभी पहुंचते हैं जब तेजस्वी यादव वहां नहीं होते हैं। चुनाव प्रचार दोनों स्थानों पर नहीं करते हैं, लेकिन ट्वीट जो करते हैं उसमें कहते हैं कि वो कृष्ण बनकर, अर्जुन गायब हैं लेकिन उन्होंने कंस का वध कर दिया है। चुनाव प्रचार जहां वो नहीं करते हैं वहां हार के बाद सामने आ जाते हैं। पूरे चुनाव के दौरान, चुनावों के ऊपर तेज प्रताप यादव ने अपना एक वक्तव्य नहीं दिया है, लेकिन चुनाव में एक सीट हारने के साथ ही तेज प्रताप का यह वक्तव्य आ जाता है कि उनके भाई को बहुत दर्द हो रहा होगा, और 3 लोग जिसका बार बार नाम लेते हैं, और तेज प्रताप यादव को यह पता है कि ये तीनों लोग तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं, या तेजस्वी यादव की जितनी रणनीतियां होती हैं यही 3 लोग तय करते हैं। ये 3 लोग उनके निशाने पे होते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।